हेलो सो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। ऑल ऑफ यू, आप सब कैसे हैं? सो गाइस, आज सभी विद्यार्थियों को मैं कुछ पॉलिटिकल मैप के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि बहुत से बच्चे एग्ज़ाम में भरना नहीं जानते कौन स्थान किस जगह पे है, कहाँ पे सटेबल बैठता है, कहाँ पे होता है। और कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जो अपनी भारत की इस देश में है और उसके बारे में आप लोगों को कोई चीज़ पता ही नहीं होता, तो आप लोगों को तो ये बताया जाएगा। ये भारत का जो इंडियन मैप होता है, पॉलिटिकल मैप, इसको कैसे क्या देखना, इसमें कौन स्थान कहाँ पे किस स्थान पे क्या हुआ है और किस देश की और किस राज्य की राजधानी कहाँ पे है, किस स्थान पे होगी या किसकी राजधानी क्या होगी, सभी विद्यार्थियों को यही बताया जाएगा इस क्लास में। तो हमारी क्लास से जुड़े रहे सभी विद्यार्थी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा कैसा मैप है, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप कहलाता है ये। जैसे कि इसको बोलते हैं राजनीतिक मैप। क्या बोलते हैं? राजनीतिक मैप बोलते हैं। इस पे क्या होता है कि सिर्फ भारत के बारे में ही बताया जाता है, राजनीति से जुड़ी जो होता है, ठीक। तो इसमें दिशाएं कैसे होती है, बहुत से विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता कि इस पे दिशाएं जब मैप बनाते हैं, पहले बात तो बनाना आता नहीं, यदि बनाते भी हैं तो उस पर आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, तो दिशाएं भी मालूम होना चाहिए। देखिए, इसमें जब दिशाएं ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है आपका, ये है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा हो जाएगी आपकी, ये पूर्व डायरेक्शन हो जाएगा। और ये जो इधर हो जाएगा ये पश्चिम, पश्चिम का डायरेक्शन हो जाएगा। पश्चिम डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा होती है। और ये होता है इसका आपका उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, उत्तरी दिशा, उत्तरी गोलार्ध। ये होता है दक्षिणी भाग, यहाँ पे दक्षिणी भाग, दक्षिणी दिशा ये नीचे का होता है। जिस तरफ श्रीलंका आपका देश पड़ता है उस तरफ का ये जो होता है आपका दक्षिणी भाग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर से ही शुरुआत करूँगा। लेह लद्दाख, ये यहाँ पे आपका रोंदू स्थित है, और यहाँ पे इसके बाद ये आपका लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में यहाँ पे बर्फ, सबसे पहली बात तो ये सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है लेह लद्दाख में, सबसे ऊंची चोटी है लेह लद्दाख में। और उसके बाद ये श्रीनगर, ये श्रीनगर है, यहीं पे आपका बसा है गांधीनगर, ठीक, यहाँ पे श्रीनगर है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है, और जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है। यहीं पे एक मंदिर है, जम्मू में ही है, यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? वैष्णो देवी का मंदिर है, जहाँ पे लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं घूमने टहलने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक मंदिर है वैष्णो देवी का, ठीक। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे अमृतसर। अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये यहाँ पे आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जिसमें बहुत से हमारे क्रांतिकारी भारतीय सैनिकों की हत्या की गई थी, और धोखे से, क्योंकि जो अमृतसर में बाग था वहाँ पे एक कुआं था, और उस कुएं के पास बैठक थी, समिति बैठी थी, पूरी कमेटी अध्यक्षता कर रही थी। वहाँ पे जब बैठक में अचानक से वहाँ पे धोखे से अंग्रेज लोगों ने आक्रमण कर दिया, और कुछ लोग भाग न चाहे, भागने के साथ साथ कुएं में गिर गए। तो वहाँ पे कुछ की मौत हो गई, कुछ की दहशत में ही मौत हो गई थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी है। यहाँ पे पड़ जाता है लुधियाना, उसके जस्ट नीचे ये आपका जो है लुधियाना पड़ता है, लुधियाना पंजाब, ठीक, लुधियाना पंजाब। पंजाब में धान की खेती बहुत अच्छी होती है। पंजाब किसके लिए प्रसिद्ध है? धान के लिए, चावल, ठीक। पंजाब में धान की उपज बहुत अच्छी होती है। अब इसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपका
जिस राज्य में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश, आपका राज्य उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला और सबसे बड़ा राज्य जो है सबसे आपका उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और ये बड़े गर्व की बात है कि आपके उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी लगभग की बहुत ही ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश के प्रधान वो मुख्यमंत्री जो हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। श्री आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के इस टाइम पे सीएम हैं। यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आ जाता है ये कानपुर। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है। कानपुर किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए होता है, ठीक। और ये मैनचेस्टर भी है, भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ठीक। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ये लखनऊ क्या है? भारत की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक। अब भारत की राजधानी आपकी नई दिल्ली हो जाती है। भारत की राजधानी वो तो आपकी नई दिल्ली है, ये ठीक। अब यहाँ पे ये जमशेदपुर, ये क्या है? स्टील सिटी है। स्टील सिटी बोलते हैं इसको, जमशेदपुर, स्टील सिटी जमशेदपुर। अब इसी के बीच से यहाँ से आपको काशी बनारस होते हुए देखो ये पटना बिहार है। यहाँ पे वाराणसी में क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ पे काशी में मतलब कि यहीं पे आपका विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ पे वाराणसी में आपका एक शमशान घाट है। उस शमशान घाट की हमेशा बहुत ही तुलना की जाती है, जिसका नाम है मणिकर्णिका। उसकी कहानी क्या है मणिकर्णिका की? उसमें जो है चाहे जितनी वर्षा हो जाए, चाहे जितनी भी वर्षा हो जाती है, तो क्या है कि उसमें आग, जो शमशान होता है उसमें आग कभी बुझती नहीं और ना ही हमेशा उसमें आग लगाई जाती है। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, महाकाल जी की कृपा है, जो शमशान घाट में वाराणसी में क्या है मणिकर्णिका शमशान घाट, उसमें हमेशा आग जलती रहती है। ये वही स्थान है जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र की औरत ने, स्त्री ने अपने पुत्र का जो जनाजा लेके गई थी, जहाँ पे हरिश्चंद्र पहरेदारी, सबसे पहले पहरेदारी करने वाले राजा हरिश्चंद्र ही इस शमशान घाट में पहरेदारी करते थे। उसके बाद ये यहाँ पे पटना, ये यहाँ पटना है। इसके बाद पटना की राजधानी ये बिहार, पटना की राजधानी बिहार, ठीक। ये बिहार पड़ जाता है। बिहार अत्यंत गरीबों वाला देश कहा जा रहा, राज्य कहा जा रहा है। पटना जो है ये बिहार आपका अत्यंत गरीबों वाला, लेकिन क्या है कि यहाँ पे मेहनती लोग बहुत होते हैं। क्या होता है? यहाँ के लोग मेहनती बहुत होते हैं। उसके जस्ट ऊपर ये काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक। नेपाल की राजधानी काठमांडू। फिर इधर आ जाइए थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू हो जाएगी। ये गंगा नदी यहाँ से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है आके, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। अब यहाँ पे इसी के बगल में जस्ट कोलकाता, यहाँ क्या कोलकाता, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज, हावड़ा है। यहाँ पे क्या है? हावड़ा ब्रिज, हावड़ा, जिसे लोग देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे ये क्या है? हावड़ा ब्रिज, हावड़ा। ये पुल है, क्या है? पुल है, ये पुल है हावड़ा ब्रिज, हावड़ा, कोलकाता के अंदर। अब इधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पड़ती है। बांग्लादेश की राजधानी, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका। उसके नीचे एक गांव पड़ता है चट्टग्राम। उसको क्या बोलते हैं? चट्टग्राम। अब इधर देखिए ये लहासा, डिब्रूगढ़ में एक गांव पड़ता है जिसको बोलते हैं लहासा। ये डिब्रूगढ़ गुवाहाटी की राजधानी है, गुवाहाटी की। ये सिलचर, ये सिलचर भी एक छोटा सा गांव हो पड़ता है, ठीक। ये अगरतला, ये अगरतला भी इधर दे दिया है, ठीक। अब यहाँ पे इसी जस्ट में इस पश्चिमी दिशा में ऊपर इसके जस्ट में ये यहाँ पे डल झील है। कौन सी झील है? डल झील, मीठे पानी की झील है। किसकी झील है? मीठे पानी की झील है, डल झील बोलते हैं इसे, डल झील। और इसी के जस्ट नीचे खारे पानी की झील है, इसको बोलते हैं चिल्का झील, चिल्का झील बोलते हैं। ये है चिल्का झील आपकी, खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है, जो पीने में बहुत कुछ अजीब प्रकार से लगता है, उसे कहते हैं खारा पानी, ठीक। तो इधर आ जाइए, देखिए ये यहाँ पे प्रयागराज, ये आपका इलाहाबाद,
इलाहाबाद संगम, यहाँ पे आपका नौलखा मंदिर, सबसे पहले बात तो यहाँ पे आपका जो है नौलखा मंदिर है, प्रसिद्ध स्थान है, तीर्थ स्थान। यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, सबसे बड़ी चीज़ कुंभ मेला लगता है। अब रही कुंभ मेला की बात, तो कुंभ मेला 12 वर्ष में लगता है, 12 सालों में कुंभ मेला लगता है। अगर अर्ध कुंभ की बात करें तो वो 6 साल में लगता है, 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में महाकुंभ, ये होता है। और ये जो कुंभ मेला लगता है 4 स्थानों में लगता है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार। नासिक, उज्जैन, ये हो गए नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग, जिसे बोलते हैं आप संगम। यहाँ पे संगम है, 3 नदियों को मिल करके जो त्रिवेणी संगम बोलते हैं, या संगम, इसे बोलते हैं संगम। यहाँ पे है वाराणसी में, यही गंगा जो निकली है यहाँ पे, ठीक। उसके नीचे अब देख लीजिए यहाँ पे जबलपुर, ठीक, जबलपुर। अब ये नीचे दिया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, रायपुर की राजधानी छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ की राजधानी, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी, ठीक। अब इधर देख लीजिए, ये यहाँ पे आपका, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था यहाँ पे, और इसी स्थान पे गुरु नानक का जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म, गुरु नानक देव का जन्म, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में एक गांव पड़ता है, उसे बोलते हैं तलवंडी नामक ग्राम। क्या बोलते हैं? तलवंडी, तलवंडी नामक ग्राम। तलवंडी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, किसका? गुरु नानक जी का, तलवंडी नामक ग्राम में, ठीक, लाहौर, ठीक। लाहौर में एक ग्राम पड़ता है, उसका नाम तलवंडी, वहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। और उसके जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे आपका दिल्ली सेंट्रल है। दिल्ली क्या है? एनसीआर, एनसीआर क्या है? न्यू कैपिटल रिफॉर्स, न्यू कैपिटल रिफॉर्स, नई राजधानी, नई राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत की राजधानी ये नई दिल्ली, ठीक, न्यू दिल्ली है, ये आपकी नई दिल्ली जो है, दिल्ली, नई दिल्ली, ये यहाँ पे, ठीक, ये जो है दिल्ली का एरिया पूरा पड़ता है, दिल्ली, नई दिल्ली, एनसीआर जो कहलाता है, ठीक। उसके नीचे आगरा, आगरा में क्या है? यहाँ पे आपका ताजमहल है। आगरा में क्या है? यहाँ पे आपका ये ताजमहल है, ये आपका ताजमहल आगरा में स्थित है, जिसकी, आगरा का ताजमहल किसके याद में बनाया गया था? महारानी मुमताज की याद में आगरा का ताजमहल बनवाया गया था, ठीक। इसको शाहजहां ने बनवाया था, किसको? शाहजहां ने, किसकी याद में? महारानी मुमताज की, बेगम मुमताज के, ठीक। अब यहाँ पे इसके नीचे पड़ जाता है भोपाल, ठीक, ये भोपाल, ये जस्ट में पड़ जाता है इंदौर, ये नागपुर, नागपुर में हुआ था आपके क्या? इंदौर एक स्मार्ट सिटी है। इंदौर क्या है? जो इंदौर है स्मार्ट सिटी है, इंदौर स्मार्ट सिटी कहलाती है। नागपुर में 1875 में हिंदी सम्मेलन हुआ था। 1875 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अब ये आपका इधर बड़ौदा सूरत में पड़ता है। कहाँ पे? सूरत में, बड़ौदा, ठीक। इसके जस्ट में अहमदाबाद, ये आ गया आपका राजकोट, ये इधर जामनगर पड़ जाएगा। ये मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र, मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र। जस्ट इधर आएंगे ये सामने, तो यहाँ पे आपका पुणे पड़ जाता है, पुणे ये हो जाएगा हैदराबाद, ठीक, ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। अब ये यहाँ पे गोवा की राजधानी पणजी, बेंगलोर, ये सामने दोनों पड़ेंगे। ये कोझिकोड, ये क्या है आपका? कोझिकोड। मैसूर, ये पड़ता है यहाँ पे मैसूर में एक युद्ध हुआ था, इसको नाम ही दिया गया था मैसूर का युद्ध, ठीक। 2 महावीरों के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था, मैसूर का युद्ध जिसे बोला जाता है, ठीक। यहाँ पे कोयम्बटूर, इसको बोलते हैं कोयला के लिए, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध होता है कोयम्बटूर। और कोयला, ये देखो यहाँ पे जो है कोयला की कोई आकृति नहीं होती है, कोयम्बटूर में कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये मदुरै है, यहाँ पे ये मदुरै चावल के लिए प्रसिद्ध है, ये मदुरै चावल के लिए।
ये तमिलनाडु की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु के लिए यहाँ पे तिरुवनंतपुरम। ये आपका कोलंबो, यहाँ पे कोलंबो। ये सबसे जस्ट नीचे जो पड़ता है आपका श्रीलंका देश, क्या पड़ता है? श्रीलंका देश पड़ता है, ये यहाँ पे श्रीलंका। और उसके साइड में जस्ट ऊपर पड़ता है ये आपका त्रिकोमाली और कैंडी। त्रिकोमाली और कैंडी छोटे छोटे गांव से पड़ते हैं, ठीक। और यहाँ पे ये पड़ता है जो आपका जाफना। और इधर ये देखो अंडमान निकोबार एरिया पूरा कहलाता द्वीप समूह जो है, ये यहाँ पे अरब सागर से सहारा, यहाँ पे क्या जल ही जल पाया जाता है, आपका पूरा जल ही जल पाया जाता है। गोंडवाना, अब ये इधर साइड में बहुत बाहर आ जाएंगे तो गोंडवाना लैंड कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। और कोलंबो से सिंगापुर की दूरी जो होती है आपकी, वो भी थोड़ी देर में बता दीजिएगी। और ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के ऊपर ये क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी गिर रही है। ये जितनी भी नदियाँ हैं, कटक वटक, कटक है, कटक में ये इसको महानदी बोलते हैं, महानदी। और विशाखापट्टनम, ये विजयवाड़ा, ये चेन्नई ग्राम है, ये चेन्नई ग्राम है, एक छोटा सा गांव पड़ता है। तो ये बंगाल की खाड़ी कहाँ पे गिरती है? ये अरब सागर में जितनी भी नदियाँ आती हैं सब यहीं पे गिरती हैं आकर के, ठीक, सब यहीं पे गिरती हैं। और ये इंदौर के बीच से यहाँ से लगभग की कृष्णा नदी आपकी गिर रही है, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक। तो ये रहा आपका पॉलिटिकल मैप। और देखो ये यहाँ पे आपका इस्लामाबाद पड़ रहा, इस्लामाबाद, यहाँ पे छोटा सा गांव क्या पड़ रहा? पेशावर, पेशावर, ठीक, पेशावर। और ये पड़ रहा है इस्लामाबाद। यहाँ पे पड़ता है आपका काबुल, काबुल क्या छोटा सा एक गढ़ पड़ता है काबुल जो है, और वहाँ पे क्या ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, पाकिस्तान के बॉर्डर में ही पड़ता है, पाकिस्तान की समय वो सीमा में पड़ रहा है काबुल। वहाँ क्या है? घोड़ों वोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये इधर पाकिस्तान देश है आपका, क्या है? पाकिस्तान देश, पाकिस्तान देश। इसके जस्ट नीचे है कराची, ठीक, कराची है। और ये क्या है? ये पाकिस्तान देश जो है, यहाँ का जो गांधी कहलाता है उसका नाम है फ्रंटियर गांधी ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। तो ये होता है पाकिस्तान के सीमांत गांधी, इसको बोलते हैं पाकिस्तान का सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान। जैसे अपने इंडिया का गांधी कौन होता है? इंडिया गांधी महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है आपके, महात्मा गांधी उनका पूरा नाम नहीं था, ये जो महात्मा शब्द लगा है ये इनकी क्या थी? उपाधि थी। जिस प्रकार से इनको मिली थी केसरे ए हिंद की उपाधि, उसी प्रकार से इनको महात्मा की भी उपाधि मिली थी। तो इनका नाम था सिर्फ गांधी, ठीक। गांधी एक जाति होती है और इसमें महात्मा शब्द लगाया गया है, ये इनकी उपाधि थी, ठीक। चलिए अब ये नेक्स्ट थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है यहाँ पे। ये आपका ये जो पॉइंट है ये लक्षद्वीप भारत में ही पड़ता है, लक्षद्वीप समूह। यहाँ पे भी क्या है? थोड़ा जल ही पाया जाता है, ठीक। और दो नदियों के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? द्वाबा क्षेत्र कहते हैं। तो जो व्यक्ति गंगा और यमुना नदी के बीच में वास करते हैं या वास कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हम लोग द्वाबा क्षेत्र में वास कर रहे हैं। तो ये रहा पॉलिटिकल मैप। और सभी विद्यार्थियों को ये मैप, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप सभी विद्यार्थियों को बनाना आना चाहिए और भरना भी आना चाहिए, फिल भी करना आना चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंट अपने बेस्ट तैयारी कर सकें। और इस टाइम पे अपनी इंडिया, अपना भारत देश के लिए जितना भी जो कुछ है, किस स्थान पे क्या हो रहा, कहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके लिए तर्क लगाएं। और आप की सोच बहुत कुछ बदल सकती है। एक आपकी एक सोच पूरे देश को बदल सकती है। जब तक आपके वचन में दम नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब आप करने की ठान लेंगे, और मेहनत हमेशा रंग लाती है, मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, ठीक। और सभी व्यक्ति तो, इंसान तो धोखा दे देता है, लेकिन ये सरस्वती कभी धोखा नहीं देती। तो आप
उस ऊपर वाले की कृपा से आप कामयाब होंगे। पढ़ाई करें और ईश्वर करे कि आप लोग सिलेक्शन पाएँ, अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, आपका मार्क आए, आपके माँ बाप का शान ऊंचा हो, सिर ऊंचा हो, पगड़ी ऊंची हो, गांव, रिश्तेदार, मोहल्ला, एरिया जो है आपका, देश, राज्य का नाम रोशन करें। और आप लोगों से यही उम्मीद है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल से को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, जो भाई एवं बहनें नहीं जुड़ी हैं हमारी क्लास से, वो अभी के अभी ही लिंक में जा कर के सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जुड़ें। हमारे राज जीएस रिसर्च सेंटर से जुड़ना ना भूलें। तो सो गाइस, आज के लिए सफिशिएंट। ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय।